Okay, good morning. Good morning all. Today we will see how can we construct a extended Galois field by using a base Galois field. ठीक है। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम कैसे गैलोइस फील्ड बनाते हैं, है ना। मैंने आप लोगों को बताया था कि वी कैन कंस्ट्रक्ट गैलोइस फील्ड ओनली ऑफ प्राइम एलिमेंट्स, है ना। It means that we can construct Galois field for GF1, we can construct Galois field for GF2, we can construct Galois field for GF3। सेम एज हम और किस किस के लिए बना सकते हैं, GF3 के लिए बना सकते हैं, 5 के लिए बना सकते हैं, 7 के लिए बना सकते हैं, 10 नहीं 11 के लिए बना सकते हैं, 13 के लिए बना सकते हैं, एंड सो, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम गैलॉइस फील्ड उन्हीं एलिमेंट्स के लिए बना सकते हैं। हम लोग गैलॉइस फील्ड या उन्हीं के बारे में स्टडी कर सकते हैं, उन्हीं एलिमेंट्स को स्टडी कर सकते हैं। दोज आर प्राइम नंबर्स। इट मीन्स दैट हियर द एलिमेंट्स आर हियर दीज एलिमेंट्स आर प्राइम नंबर्स, है ना। ये सारे एलिमेंट्स हमारे प्राइम नंबर हैं। इन्हीं के लिए हम लोग गैलॉइस फील्ड को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है। लेकिन बाकी एलिमेंट के लिए क्या है? बाकी एलिमेंट जैसे GF4, GF4, GF8, GF4, GF8, GF16 के हम इनके लिए गैलॉइस फील्ड नहीं बना सकते। इनके लिए भी बेस गैलॉइस फील्ड बनाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, इनके लिए भी गैलॉइस फील्ड बनाया जा सकता है। सभी को ये बात समझ में आ रही है? इनके लिए भी गैलॉइस फील्ड बनाया जा सकता है। लेकिन सिर्फ डिफरेंस ये रहेगा बेटा कि जब हम इनके लिए गैलॉइस फील्ड या इनके लिए एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के टेबल्स बनाएंगे ना, इनके लिए जब हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशंस करेंगे GF4, GF8, GF16, तो इनके लिए कोई इंडिविजुअल अलग से अरिथमेटिक कंडीशन लागू नहीं होगा। इनके लिए जो कंडीशन लागू होगा वो हमें किसी एक बेस गैलॉइस फील्ड के अरिथमेटिक कंडीशंस को ही यहाँ पे फॉलो करनी पड़ेगी, है ना। तो in that case the condition or the arithmetic that we follow is known as base arithmetic, and that particular field is known as base field। क्लियर है बात यहाँ तक सभी को? सभी को यहाँ तक बात समझ में आई है? सभी को यहाँ तक बात क्लियर है? तो आप यहाँ पे देखिएगा, ये जो GF2 है इसी से हमें GF4 इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, सेम इसी से हमें GF8 इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, सेम GS2 से हमें GS16 इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। वाई? Why? Because we can, if we implement Galois field for Galois field or for q raised to power m by using of Galois field GFQ. If we can implement a Galois field of q raised to power m, here m is the extension, or we can say it is a degree. Okay, so if we implement a Galois field of GFM by using GFQ, so we can say this GFQ raised to power m is a extended Galois field of this GFQ. I repeat, if we can implement a Galois field of GFM by using GFQ, so GFQ is the base Galois field for this GFQ raised to power m. Okay, and here this q here this m is the degree, here this m is the degree. Okay, so here we can say, if we are considering a base Galois field as GF2, if we consider a base Galois field of GF2, so we can implement a so we can implement a extended field such as G raised to power GF2 raised to power n. Here m is the integer। मतलब सबको इस बात समझ में? अगर मैं यहाँ पे m की वैल्यू 2 रखता हूँ, if we put a value m equals to 2, so we will get GF4। if we put value of m as 3, so we will get GM8। if we put value of m equals to 4, so we will get GF16। okay, so we can implement a GF4, GF8, GF16 only by using a GF2 बेस गैलॉइस फील्ड। बात सबको समझ में? तो ये सारी हमारी क्या कहलाएंगी? ये सारी हमारी कहलाएंगी एक्सटेंडेड गैलॉइस फील्ड, एंड वी कैन इंप्लीमेंट इट बाय यूजिंग ओनली GF2। बात सबको समझ में है? तो वैसे ही अगर हमारे पास गैलॉइस फील्ड है, GF3, तो हम किस किस के लिए कौन कौन सा एक्सटेंडेड फील्ड इंप्लीमेंट कर सकते हैं? एट द टाइम वी कैन इंप्लीमेंट गैलॉइस फील्ड ऑफ GS3 m। बात सबको समझ में? इट मीन्स दैट वी कैन इम्प्लीमेंट वी कैन इम्प्लीमेंट, अगर यहाँ पे m की वैल्यू 2 रखेंगे तो वी कैन इम्प्लीमेंट GF2, वी कैन इम्प्लीमेंट GF27,
बात समझ में आई? ये GF27 कैसे मिलेगा अगर मैं m की वैल्यू यहाँ पे 3 रखूंगा। ऑल्सो वी कैन इम्प्लीमेंट GF, अगर मैं m की वैल्यू यहाँ पे 4 रखूंगा तो आई थिंक 127 कुछ आएगा क्या? अगर मैं यहाँ पे GM की वैल्यू 3 रखूंगा तो अगर मैं यहाँ पे GM की वैल्यू ये 9 हो गया, 3 रखा तो 27 हो गया। हाँ, अगर मैं यहाँ पे GM की वैल्यू को 4 रखा तो यहाँ पे GM 81। बात समझ में? तो बाय यूजिंग GM4, बाय यूजिंग GM3 हम लोग GM81 तक के गैलॉयस फील्ड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सभी को यहाँ तक बात क्लियर? ठीक। अगर मैं गैलॉयस फील्ड GF4 कंसीडर करता हूँ, अगर मैं गैलॉयस फील्ड GF4 कंसीडर करता हूँ तो GM4 से क्या क्या बन सकता है? GM4 से बन सकता है GM16, है ना? अब आप लोग यहाँ पे एक चीज देखेंगे, GM16 को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है बाय यूजिंग GM2 एंड बाय यूजिंग GM4। बात यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक तो GM16 को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग GF2 बेस्ड गैलॉयस फील्ड भी कंसीडर कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो कंसीडर गैलॉयस फील्ड GF4। बात सबको समझ में? वैसे ही अगर मैं ये 4:2 किए तो हमें 16 मिला। वैसे ही अगर हम लोग 4:3 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एट दैट टाइम वी विल गेट GF64। बात सबको समझ में आई? तो जैसे ये गैलॉयस फील्ड हो गया, ये गैलॉयस फील्ड हो गया, these both गैलॉयस फील्ड कैन बी implemented by using GF2, GF4 and so on। बात सबको समझ में आई? वैसे अगर हम लोग कंसीडर करते हैं GF5, है ना, अगर हम लोग कंसीडर करते हैं GF5, अगर हम लोग कंसीडर करते हैं GF5, ठीक है। अच्छा, एक बात यहाँ पे देखिएगा, GF4 तो हमारी बेस गैलॉयस फील्ड नहीं हो सकती। बेस गैलॉयस फील्ड हम लोग GF4 को क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो हमें इस GF16 को बनाने के लिए हमें GF4 की तरफ ही जाना पड़ेगा। GF16 से हम लोग नहीं बना पाएंगे इसे। ठीक। वैसे अगर हम लोग GF5 को बेस गैलॉयस फील्ड मानते हैं, क्यों हम GF5 को बेस गैलॉयस फील्ड मान सकते हैं? क्योंकि 5 यहाँ पे प्राइम नंबर है। So by using GF5 we can implement GF25, we can also implement GF125 and so on। बात समझ में? GF6 बना सकते हैं क्या? नहीं, GF6 नहीं बना सकते। Why? Because 6 is not a prime number। क्लियर बात यहाँ तक? तो आई थिंक आप लोगों को अब काफी कुछ बातें क्लियर हो रही होंगी कि किसके गैलॉयस फील्ड हम लोग बना सकते हैं, किसके गैलॉयस फील्ड हम लोग नहीं बना सकते। ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम लोग यही देखने वाले हैं कि व्हाट इज द मीन ऑफ एक्सटेंडेड गैलॉयस फील्ड। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सपोज इफ q is the prime number, so and if q is a prime number and we implement q raised to power m Galois field, so q raised to power m is the extended Galois field for the GFQ। ठीक है। Here q is a integer or we can say it is a degree, it is an integer or we can say it is a degree। ठीक। so for this GF16, GF16, GF8, GF4, GF2 is a base Galois field। ठीक है। तो जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन, जो भी एडिशन मल्टीप्लिकेशन हम लोग GF2 के लिए पढ़े थे, GF2 के लिए जो हम लोगों ने एडिशन मल्टीप्लिकेशन देखा था, सेम अप्लाई किया जाएगा GF16, GF4, GF8 के लिए। नाउ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आई थिंक ये सभी को क्लियर हो रहा होगा। जितने भी स्टूडेंट अभी ऑनलाइन है, इतना तो सभी को समझ में आ रहा होगा। क्लियर? चलिए। तो यहाँ पे कुछ नोट्स देख लीजिए, कुछ नोट जो मैंने मेंशन करवाया है प्रॉपर इसको देखना बेटा। ये आप लोगों को कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ये मैंने इजी लैंग्वेज में आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया था, करवाया था, है ना। तो बुक से अगर आप लोग पढ़ेंगे तो इसमें बहुत मुश्किल होगी। इसके लिए मैंने रंजन बोस की बुक यूज़ किया है ना। तो आप लोगों को अगर बुक की तरफ जाना है तो रंजन बोस की बुक आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। पूरा ये वाले जो नोट्स हैं, पूरा जो ये वाला यूनिट है, पूरा रंजन बोस पे ही आप लोगों को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ रंजन बोस में। ठीक है। चलिए। सो व्हाट इज द स्टेप टू जनरेट एक्सटेंडेड Galois field? To generate extended field, we need a polynomial known as a primitive polynomial। ठीक है। हर एक टर्म ध्यान दीजिएगा। ये एक्सटेंडेड फील्ड जनरेट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है एक नया टर्म यहाँ पे आ रहा है, देखना भाई सभी, हमें चाहिए होता है प्रिमिटिव पॉलिनोमियल, है ना। एंड प्रिमिटिव पॉलिनोमियल इज अ सिलेक्टिव पॉलिनोमियल बिटवीन प्राइम पॉलिनोमियल। हर एक टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, नहीं तो आप लोग टर्म में ही कंफ्यूज हो जाओगे। पिछले लेक्चर में मैंने क्या बताया था? ये जैसे 2 से सारे एलिमेंट्स हमें मिल जाते हैं, या अल्फा की जिस वैल्यू से हमें सारे एलिमेंट्स मिल जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग प्रिमिटिव एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उसको हम लोग प्रिमिटिव एलिमेंट कहते हैं।
है ना। और प्रिमिटिव पॉलिनोमियल की जिस सिलेक्टिव वैल्यू से प्रिमिटिव पॉलिनोमियल प्राइम पॉलिनोमियल मिले, प्राइम पॉलिनोमियल की जिस सिलेक्टिव वैल्यू से हमें जिस सिलेक्टिव वैल्यू से हमें पॉलिनोमियल मिलता है, दैट इज नोन एज प्रिमिटिव पॉलिनोमियल। ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, एक मैं टेबल बना रहा हूँ, अगर आप लोग रंजन बोस की बुक में देखेंगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। ये टेबल है प्राइम पॉलिनोमियल कैलकुलेशन के लिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्राइम पॉलिनोमियल के टेबल को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोगों ने 4 कॉलम्स ड्रॉ किए। सबसे पहले नंबर, देन बाइनरी फंक्शन, देन पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस बाइनरी फंक्शन एट लास्ट ट्रिमर। ठीक है, अच्छा, तो इसको समझाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ टर्म लिख के दिखाता हूँ। कुछ आप लोगों को टर्म लिख के दिखा रहा हूँ, देखिएगा। सपोज मैंने लिखा है एक्स रेज टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, या ऐसा कुछ लिखा है ना। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि बेटा इसकी डिग्री क्या है। तो डिग्री, अगर आप लोगों ने ACS या एनालॉग कम्युनिकेशन ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम पढ़ा है, तो वहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्रांसफर फंक्शन के जिस टर्म से की पावर सबसे ज़्यादा होती है, उसके पावर से ही हम लोग डिग्री फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो इस टर्म की डिग्री हुई, इस टर्म की डिग्री कितनी हुई, इस टर्म की डिग्री हो गई हमारी, इस टर्म की डिग्री हो गई हमारी 4। बात समझ में। वैसे अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस टर्म की डिग्री क्या हुई, इसकी डिग्री हुई 3। अगर मैंने कोई टर्म लिख दिया एक्स प्लस 1, इसकी डिग्री क्या हुई 1, क्योंकि यहाँ पे एक्स रेज टू पावर 1 है, इसकी डिग्री क्या होगी 1। अगर मैंने कहीं पे लिख दिया 1, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, इसको मैं 1 को मैं एक्स रेज टू पावर 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 लिख सकता हूँ, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 0। बात यहाँ तक सबको क्लियर है? सबको क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है, तो कभी भी अगर हमें प्राइम पॉलिनोमियल्स, प्रिमिटिव पॉलिनोमियल्स फाइंड आउट करना पड़ता होता है, तो प्रिमिटिव पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए हम हमेशा प्राइम पॉलिनोमियल को देखते हैं, और प्राइम पॉलिनोमियल के थ्रू हम लोग प्रिमिटिव पॉलिनोमियल्स जनरेट करते हैं। ठीक है, तो इसको जनरेट कैसे किया जाता है, इसका मेथड देख लीजिए। सपोज एक मैं यूनिवर्सल टेबल बना रहा हूँ, है ना, आई एम इम्प्लीमेंटिंग ए यूनिवर्सल टेबल। बाय यूजिंग दिस यूनिवर्सल टेबल वी कैन इम्प्लीमेंट अ प्रिमिटिव पॉलिनोमियल अप टू डिग्री 5, है ना। अगर मुझे डिग्री 5 तक के लिए प्रिमिटिव पॉलिनोमियल चाहिए, जो आपके सिलेबस में मेंशन है ना, क्योंकि पहला डाउट आपका आना चाहिए कि सर हम यहाँ पे 5 बिट का ही नंबर क्यों ले रहे हैं। आप लोग यहाँ पे 7 6 8 9 10 कितने का भी ले सकते हैं। आप लोग जितने बड़े करेंगे, उतनी बड़ी डिग्री का आप लोगों को प्रिमिटिव पॉलिनोमियल मिलता जाएगा। बात यहाँ तक सबको क्लियर है? तो हमने यहाँ पे क्या किया, आपके सिलेबस में जितने भी पोर्शन इंप्लीमेंट है, मैक्सिमम डिग्री 5 तक के लिए अवेलेबल है, इसलिए मैंने यहाँ पे डिग्री यहाँ पे मैंने 5 बिट के नंबर लिए, है ना। तो 5 बिट के नंबर कहाँ से कहाँ तक वेरी होते हैं बेटा, 0 से 31। तो देखो मैंने 0 से 31 तक के नंबर लिए। इन सारे नंबर्स को सबसे पहले मैंने रिप्रेजेंट किया है 5 बिट से, जैसे 0 को 5 बिट से, 1 को 5 बिट से, 2 को 5 बिट से, अप टू 31 को मैंने 5 बिट से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, now we represent all these binary number in the terms of equation, and when we represent this binary equation in terms of binary numbers in terms of equation, then we can say it as polynomial. So if we represent this binary number in terms of equation, so it is represented as x raised to power 0 multiplied by 0. And if we want to represent this number in terms of polynomial, so we can represent it x raised to power 0 multiplied by 1. Okay, this above term means that this term. जैसे ये वाला जो टर्म है ना बेटा, ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है, इस टर्म को मैं ऐसा लिखने की जगह मैं यहाँ पे सीधे 0 भी लिख सकता था, कोई दिक्कत नहीं। इस टर्म को ऐसा लिखने की जगह मैं यहाँ पे सीधे 1 भी लिख सकता था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ पे पॉलिनोमियल के टर्म में रिप्रेजेंट करना था, दैट्स वाई आई रिप्रेजेंटेड इट एज एक्स रेज़्ड टू पावर 0 मल्टीप्लाइड बाई 0। अगर सॉल्व करूँगा तो 0 ही आएगा। वैसे ही अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है, तो मैं इसको एक्स रेज़्ड टू पावर 0 इसको एक्स रेज़्ड टू पावर 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 करूँगा, तो मुझे यहाँ पे 1 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं किसी को। क्लियर है बात बेटा, सभी को यहाँ तक क्लियर? ठीक है, तो वैसे ही जैसे ये वाला टर्म है ना, ये वाला टर्म है, इसको मुझे पॉलिनोमियल के टर्म में लिखना है। तो इसको पॉलिनोमियल के टर्म में कैसे लिखते हैं, मुझे आई थिंक ये सब बताने की आप लोगों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साइक्लिक कोड जब मैंने बताया था, तब मैंने ये सब कुछ बताया है आप लोगों को। जैसे ये जो लास्ट बिट है, इसका पावर क्या है, इसका पावर एक्स रेज टू पावर 0। इसका पावर क्या है, इसका पावर है एक्स रेज टू पावर 1। इसका पावर क्या है, इसका पावर है एक्स रेज टू पावर 2। इसका पावर क्या है, इसका पावर है एक्स रेज टू पावर
3 एंड द लास्ट वन, इसका पावर क्या है, x रेज टू पावर 4, है ना। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ x रेज टू पावर 0 मल्टीप्लाइड बाई 0, x रेज टू पावर 0 मल्टीप्लाइड बाई 0, तो यहाँ पे ये तो 0 ही हो जाएगा। देन x रेज टू पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 1। बात सबको समझ में आई यहाँ तक। तो ये वाला जो पूरा टर्म है ना बेटा, ये वाला जो पूरा टर्म है ना, इसको मैं डायरेक्ट पॉलिनोमियल के टर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। वैसे इसको भी अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो इसको भी मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। हियर बिकॉज ऑफ दिस सेकंड वन वी कैन रिप्रेजेंट x रेज टू पावर 1, एंड बिकॉज ऑफ दिस फर्स्ट वन वी कैन रिप्रेजेंट x रेज टू पावर 0 मल्टीप्लाइड बाई 1, सो वी विल गेट x रेज टू पावर 0 मल्टीप्लाइड बाई 1, सो वी विल गेट 1, है ना। तो इसको पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा x प्लस 1, है ना। ठीक। वैसे अगर मैं इसकी तरफ जाऊं तो इसको मैं क्या लिखूंगा, x रेज टू पावर 0 x रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 सेम एज x रेज टू पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस x रेज टू पावर 0 मल्टीप्लाइड बाई 0। सो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा बेटा, सीधे सीधे मुझे x रेज टू पावर 2 ही मिलेगा, है ना। इसीलिए मैंने सीधे सीधे यहाँ पे इसको x रेज टू पावर 2 मेंशन कर दिया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। वैसे इसको भी, वैसे इसको भी, और वैसे ही जितने भी सारे टर्म्स आपको यहाँ पे मिलेंगे बेटा, जितने भी टर्म्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं सबको मैंने वैसे ही रिप्रेजेंट कर दिया, सबको मैंने पॉलिनोमियल के टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है। अब हम सबकी डिग्री फाइंड आउट करेंगे। जैसे ये दोनों की डिग्री 0 है तो मैंने इसको एक ग्रुप में, इसको मैंने एक ग्रुप में बांट दिया, यहाँ से लेकर ये दोनों एक ग्रुप में आ जाएंगे। ठीक है। फिर आप लोग देखेंगे कि ये जो ये वाला लाइन है और जो ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों वाली लाइन में देखिए x का मैक्सिमम ऑर्डर, x की मैक्सिमम डिग्री 1 है, तो ये दोनों को मैंने एक बॉक्स, मतलब इन दोनों को मैंने पार्टीशन कर दिया। वैसे आप लोग यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक आएंगे तो ये जो आप लोगों को 4 लाइंस दिख रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये जो चारों लाइंस है इसमें x की मैक्सिमम पावर आप लोगों को यहाँ पे 2 दिख रही है। दैट मीन्स द डिग्री ऑफ दिस फोर पॉलिनोमियल इज 2। तो हम लोग इसको एक पार्ट में कैटेगराइज कर दिए। वैसे ही आप लोग 3 के लिए जाएंगे तो आप लोग देखते जाइए 3 कहाँ से कहाँ तक आ रहा है ना। आप लोग चेक करते जाओ बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देखेंगे कि सबकी जो मैक्सिमम ऑर्डर है, सबकी जो मैक्सिमम डिग्री है आप लोगों को 3 दिख रही होगी, तो ये सब 3 के ऑर्डर में आ जाएगी। बात यहाँ तक सबको समझ में आई। वैसे ही हम लोग यहाँ से 4 का भी देखेंगे, वैसे ही हम लोग यहाँ पे 5 का भी देखेंगे, वैसे यहाँ पे 4 की भी पॉसिबल हो जाएगी। बात सबको समझ में आई। ठीक है। तो जो भी पॉलिनोमियल, जैसे अब इसके लिए हम लोगों को डिग्री 0 के लिए एक 0 मिला और एक 1 मिला, कोई इसका पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसको पॉलिनोमियल के टर्म में हम रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते, बिकॉज हियर द वैल्यू ऑफ डिग्री इज x रेज़्ड टू पावर 0, है ना। तो 0 x रेज़्ड टू पावर 0 के कारण तो x वाला टर्म तो इंक्लूड ही नहीं होगा। तो अगर x वाला टर्म ही इंक्लूड नहीं हुआ दैट मीन्स इसको हम पॉलिनोमियल के टर्म में रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते, इसलिए इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कोई भी पॉलिनोमियल, यहाँ पे कोई भी प्राइम पॉलिनोमियल हमें नहीं मिलता है। लेकिन जब मैं x रेज़्ड टू पावर 1 के में जाता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे, सभी ध्यान दीजिएगा, सब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमें एक डिग्री ये मिल रही है, एक डिग्री ये मिल रही है, ये जो मिल रही है ये 2 से मिल रही है, और ये जो नीचे वाली जो पॉलिनोमियल है वी विल गेट दिस पॉलिनोमियल बाय यूजिंग दिस 3 नंबर, है ना। एंड हियर 2 is a prime number as well as 3 is also a prime number, because these both number are prime numbers. That's why its polynomial is also known as prime polynomial. I repeat, because these both number are prime numbers, that's why its polynomial is known as prime polynomials. It is clear to all of you? It is clear to all of you? ठीक है। सेम अगर मैं x रेज़्ड टू पावर 2 की तरफ जाता हूँ, है ना, x रेज़्ड टू पावर 2 की तरफ जाता हूँ, यहाँ पे लोग देखेंगे यहाँ पे 4 x रेज़्ड टू पावर 2 के टर्म्स मिल रहे हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या ये 4 प्राइम नंबर है, ध्यान दीजिए सभी। क्या ये 4 प्राइम नंबर है? नहीं, ये 4 प्राइम नंबर नहीं। क्या ये 5, क्या ये 6 प्राइम नंबर है? नहीं, ये 6 प्राइम नंबर नहीं। क्या 5 प्राइम नंबर है? यस, 5 इज अ प्राइम नंबर। क्या 7 प्राइम नंबर है? यस, 7 इज अ प्राइम नंबर। एंड बिकॉज दिस 5 is a prime number, so its polynomial is known as prime polynomial. And because this 7 is a prime number, that's why its polynomial is known as prime polynomial. बात यहाँ तक सबको क्लियर हुई? सो 5 की पॉलिनोमियल और 7 की पॉलिनोमियल जो है वो हमारी डिग्री 2 की पॉलिनोमियल हुई। अच्छे से ध्यान दीजिए बेटा, नहीं तो आप लोगों को बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अच्छे से ध्यान दीजिए, नहीं तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो अगर आप लोगों से कभी पूछा जाता है फाइंड आउट द प्राइम पॉलिनोमियल, या ऐसा पूछा जाए कि हाउ मेनी प्राइम पॉलिनोमियल्स आर पॉसिबल इन डिग्री 2, है ना, तो आप लोगों को यहाँ से बताना है कि ओनली 2 पॉलिनोमियल्स आर पॉसिबल इन डिग्री 2, ओनली 2 प्राइम पॉलिनोमियल्स आर पॉसिबल इन डिग्री 2। ठीक है, दिस वन एंड दिस वन।
क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये हमारे लिए ये सभी को क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। और ये दो प्राइम पॉलिनोमियल ही पॉसिबल है डिग्री 2 के लिए, ठीक है। वैसे अगर आप लोगों से पूछा जाता है हाउ मेनी प्राइम पॉलिनोमियल्स आर पॉसिबल इन डिग्री 3, तो सेम आप लोग यहाँ से देखेंगे 8 नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता, 10 नहीं हो सकता, 11। तो 11 क्योंकि एक प्राइम नंबर है, सो इट्स पॉलिनोमियल इज अ प्राइम पॉलिनोमियल। बिकॉज 13 is a prime number, so its polynomial is prime polynomial. Same consider is applied for 17 also, but 17 is of 17 is a degree of 4, है ना। 17 को अगर मैं पॉलिनोमियल के लिए पॉलिनोमियल में रिप्रेजेंट करूंगा, सो इट्स अ डिग्री 4, है ना। तो ये हमारे डिग्री 4 के लिए अप्लाई होगा। बात सबको समझ में आई? तो ऐसे ही हम लोग 4 के पॉलिनोमियल, 5 के पॉलिनोमियल, 4 के पॉलिनोमियल तक सब के लिए हम लोग प्राइम पॉलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे, है ना। हाउ मेनी प्राइम पॉलिनोमियल्स आर पॉसिबल, ऐसे ही हम लोग फाइंड आउट करेंगे। क्लियर बात सभी को? Now, the irreducible prime polynomial is known as primitive polynomial. ये सेंटेंस सभी को ध्यान रखना है। The irreducible prime polynomial is known as primitive polynomial. The irreducible prime polynomial is known as primitive polynomial. ये शायद आप लोगों को समझ में नहीं आ रही होगी ये वाली लाइन, है ना। चलो इसको कुछ यहीं से समझते हैं। ये किससे समझे अपन? इससे समझते हैं, ठीक, यहाँ से समझते हैं। जैसे डिग्री 1 के लिए दो प्राइम पॉलिनोमियल्स हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, ध्यान देना सभी लोग, ध्यान दीजिए भाई, सभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हमें सेकंड ऑर्डर के लिए दो प्राइम पॉलिनोमियल मिले, हमें सेकंड ऑर्डर के दो प्राइम पॉली, ध्यान दीजिए। डिग्री 1 के लिए डिग्री 1 के लिए डिग्री 1 के लिए हमें दो प्राइम पॉलिनोमियल मिला है, एक x मिला है और एक हमें x+1 मिला है। ये दो प्राइम पॉलिनोमियल मिला है। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि विच वन इज रिड्यूसिबल एंड विच वन इज नॉट। सो कैसे फाइंड आउट करते हैं? हम कुछ नहीं करते हैं, हमें सिर्फ x की दो वैल्यूज को पुट अप करना रहता है। x we will put x equals to 0, also we will put x equals to 1. Same condition is applied here. We will put x equals to 0 and we will put x equals to 1. बात समझ में आई? तो यहाँ पे अगर मैं x इक्वल्स टू 0 पुट अप करता हूँ तो मुझे यहाँ पे 0 मिलेगा, x इक्वल्स टू 1 पुट अप करता हूँ तो यहाँ पे मुझे 1 मिलेगा। लेकिन अगर मैं x इक्वल्स टू यहाँ पे 0 पुट अप करता हूँ तो ये 0, ये जहाँ पे भी 1 होगा इसको एक्सॉर ही समझिएगा, जहाँ पे भी 1 होगा इसको एक्सॉर ही समझिएगा। तो व्हेन वी पुट x इक्वल्स टू 0, सो वी विल गेट 0 एक्सॉर 1, दैट मीन्स वी विल गेट x इक्वल्स x 1। बट व्हेन वी विल पुट x इक्वल्स टू 1, then we will get 1 एक्सॉर 1 इक्वल्स टू 0, है ना। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि दोनों ही कंडीशन में, चाहे मैं x के लिए जाऊं चाहे मैं x+1 के लिए जाऊं, दोनों ही कंडीशन में एक इरिड्यूसिबल है, दोनों की कंडीशन में एक 1 मुझे मिल रहा है ना। एक 0 मिल रहा है लेकिन एक 1 मिल रहा है। तो दोनों ही, चाहे मैं इसकी बात करूं, चाहे मैं इसकी बात कर रहा हूं, चाहे मैं इसकी बात करूं, चाहे मैं इस एलिमेंट की बात करूं, बोथ एलिमेंट्स आर इरिड्यूसिबल, है ना। because these both elements are irreducible, that's why, because these both elements are irreducible, है ना, क्योंकि ये दोनों ही एलिमेंट इरिड्यूसिबल हो जा रहे हैं, दैट्स वाई हम इन दोनों को ही हम कह सकते हैं प्रिमिटिव पॉलिनोमियल। दैट्स वाई दीज बोथ प्राइम पॉलिनोमियल इज नोन एज प्रिमिटिव पॉलिनोमियल, है ना, बिकॉज दीज बोथ प्राइम पॉलिनोमियल इज नोन एज प्रिमिटिव पॉलिनोमियल। Clear baat? Same condition is applied here. Suppose I am considering a degree 4. And in this degree 4 we will get two polynomial, है ना। and in this here we will get two polynomials. एक मुझे ऊपर वाली पॉलिनोमियल मिली, एक मुझे नीचे वाली पॉलिनोमियल मिली, ठीक बात। तो सेम यहाँ पे भी हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ पे भी हमें फाइंड आउट करना है। तो जो भी इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल होती है बेटा, जो भी इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल होती है, दैट इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल इज नोन एज प्रिमिटिव पॉलिनोमियल। that irreducible polynomial is known as primitive polynomial। बात सबको समझ में? जैसे अगर मैं x की वैल्यू को यहाँ पे 0 पुट अप करूंगा तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे मुझे 1 मिलेगा, लेकिन जब x की वैल्यू को मैं 1 पुट अप करूंगा तब भी मुझे यहाँ पे 1 मिलेगा, है ना। दैट्स वाई दिस इज नोन एज इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल, है ना। वैसे अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखा तो 0 एक्सॉर 1 इक्वल्स टू 1 मिला, लेकिन जब मैं 1 रखता हूँ तो यहाँ पे मुझे 0 मिल रहा है,
है ना? तो यहाँ पे आप लोगों को शायद मैंने वहाँ पे आप लोगों को कहा था कि एक भी अप्लाई होता है, एक में भी अगर अप्लाई होता है तो हम उसे इरिड्यूसिबल मानते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ा-सा मैंने वहाँ पे गलत बोल दिया। दोनों ही कंडीशन में एक्स की दोनों वैल्यू पर पुट अप करने पे हमें इरिड्यूसिबल उसकी वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ओनली एट दैट टाइम वी विल से इट एज़ इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल। बात समझ में आई आप लोगों को क्या था? सो दिस वन इज ऑल्सो इरिड्यूसिबल, दिस वन इज ऑल्सो इरिड्यूसिबल। क्लियर बात? दिस वन इज ऑल्सो इरिड्यूसिबल, दिस वन इज ऑल्सो इरिड्यूसिबल, है ना? दिस वन इज ऑल्सो इरिड्यूसिबल, और यहाँ पे ये तो रिड्यूसिबल हो जाएगा क्योंकि जब मैं एक्स की वैल्यू 0 रखूंगा तो यहाँ 1 मिलेगा, लेकिन 1 रखूंगा तो 0 मिल जाएगा। सो दिस वन इज रिड्यूसिबल, दिस वन इज नॉन इरिड्यूसिबल, है ना? तो जो हमारे इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स होते हैं, जो हमारे इरिड्यूसिबल दैट मीन्स जो रिड्यूस नहीं होते, तो जो हमारे इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल होते हैं उन्हीं को कहा जाता है प्रिमिटिव पॉलिनोमियल। उन्हीं को क्या कहा जाता है? प्रिमिटिव पॉलिनोमियल। और इन प्रिमिटिव पॉलिनोमियल्स का यूज किया जाता है, इन प्रिमिटिव पॉलिनोमियल्स का यूज किया जाता है कब? जब हम इन प्रिमिटिव पॉलिनोमियल्स का यूज किया जाता है कब? जब हम बनाते हैं एक्सटेंडेड गैलॉस फील्ड। बात सबको समझ में? जैसे यहाँ पे ये देख ली, इसमें हमें सेकंड और डिग्री में हमें क्या मिल गया? दिस वन इज एक्सटेंडेड, दिस वन इज द इरिड्यूसिबल प्राइम पॉलिनोमियल, है ना? और बिकॉज दिस वन इज द इरिड्यूसिबल प्राइम पॉलिनोमियल, इरिड्यूसिबल प्राइम पॉलिनोमियल, दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज प्रिमिटिव पॉलिनोमियल, है ना? इसके दोनों नाम है। मैं यहाँ इसको इरिड्यूसिबल प्राइम पॉलिनोमियल भी कह सकता हूँ और वी कैन से इट इज प्राइम पॉलिनोमियल, इरिड्यूसिबल इरिड्यूसिबल प्राइम पॉलिनोमियल, और वी कैन से इट एज प्रिमिटिव पॉलिनोमियल, है ना? कई बार मैं प्राइम और प्रिमिटिव बोल दे रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखिएगा इसको, या तो हम क्या कहेंगे? इरिड्यूसिबल प्राइम पॉलिनोमियल, और वी कैन से इट एज सिंपली प्रिमिटिव पॉलिनोमियल। ठीक? तो हमें क्या करना होता है? हमें सब के लिए जब हमें एक्सटेंडेड फील्ड बनाना होता है तो सब के लिए हमें ये प्राइम प्रिमिटिव पॉलिनोमियल की वैल्यू को हमें याद रखना होता है। जैसे आप लोगों को याद रखना होगा कि डिग्री 2 के लिए कभी भी किसी के भी डिग्री 2 मीन्स अगर आप लोगों को GF4 बनाना होगा, GF4 किसका एक्सटेंडेड फील्ड होगा? ध्यान रखिए, अगर आप लोगों को GF4 बनाना है, तो GF4 बेटा हमारा GF4 दैट मीन्स 2 रेज़ टू पावर 2, है ना? यहाँ पे डिग्री 2 है, तो अगर मुझे GF4 बनाना है GF2 से, तो ये डिग्री 2 का यूज करके उस समय हम लोगों को इस प्राइम पॉलिनोमियल का यूज करना होगा। वैसे ही अगर आप लोगों को बनाना होगा GF9, तो GF9 कैसे बनाएंगे? यू कैन इम्प्लीमेंट GF9 बाय यूजिंग GF3, और GF3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना? डिग्री 2, क्योंकि यहाँ पे डिग्री 2 है, तो आप लोगों को उस समय आप लोगों को इस प्रिमिटिव पॉलिनोमियल का आप लोगों को यूज करना होगा। बात यहाँ तक सभी को क्लियर हो रही है? आई थिंक बात यहाँ तक सभी को क्लियर हो रही होगी। वैसे जैसे यहाँ पे जब मैं डिग्री 3 की तरफ जाता हूँ तो डिग्री 3 में आप लोगों के पास दो प्रिमिटिव पॉलिनोमियल्स हैं, दिस वन एंड दिस वन, है ना? इट मीन्स दैट यू कैन यूज एनी ऑफ दिस, है ना? आप लोग पहले वाले का भी यूज कर सकते हैं, आप लोग दूसरे वाले का भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से किसी का भी यूज करके आप लोग प्रिमिटिव पॉलिनोमियल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वैसे डिग्री 4 के लिए देखेंगे तो डिग्री 4 के लिए ये है। तो जनरली हम कोशिश ये करते हैं कि जितने कम से कम ऑर्डर हमें मिले, जैसे यहाँ पे सिर्फ एक ही एक्स रेज़ टू पावर क्यूब मिल रहा है यहाँ पे, और बाकी तो हमारे छोटे ऑर्डर वाले टर्म है, तो हम छोटे ऑर्डर वाले टर्म्स का यूज़ करेंगे ना, तो हमें मल्टीप्लिकेशन कम करना पड़ेगा। वैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स रेज़ टू पावर 4 एक्स प्लस 1 है, और यहाँ पे एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, इसका अगर मैं यूज़ करूँगा ना तो इसमें हमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगी, तो जनरली हम इसका यूज़ करते हैं, हम दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। बात यहाँ तक क्लियर है? ठीक, तो अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। नाउ यू हैव टू, आप लोगों को कैसे क्वेश्चन आएंगे? आप लोगों को क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे कि ड्रॉ द एडिशन मल्टीप्लिकेशन फॉर एक्सटेंडेड फील्ड GF4 GF8 GF बाय यूजिंग GF2। तो अगर मुझे GF8 बनाना होगा, एट दैट टाइम वी यूज अ प्रिमिटिव पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, दैट मीन्स मुझे इसका या इसका दोनों में से किसी का यूज करना होगा। और अगर मुझे GF4 बनाना होगा तो मुझे इस प्रिमिटिव पॉलिनोमियल का यूज करना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो हम जब GF2 से GF4 बना रहे हैं उस समय हम लोगों ने ये ले लिया प्रिमिटिव पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। क्लियर बात यहाँ तक सभी को? ठीक है, तो जो GF4 में अंदर हमारे एलिमेंट्स कौन से होंगे? 0 1 2 3 मेंशन कर लिया हम लोगों ने इसको। व्हेन वी रिप्रेजेंट इट इनटू इन द टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, सो वी कैन रिप्रेजेंट इट एज 0 1 x एंड x प्लस 1, है ना? So these are the polynomial representation of the elements, these are the polynomial representation of this term. So we can represent these elements in terms of
x ऑल्सो। हम यहाँ पे 2 की जगह x भी लिख सकते हैं, 3 की जगह x+1 भी लिख सकते हैं। बात सबको क्लियर है यहाँ तक? सबको यहाँ तक क्लियर है? नाउ वी विल ड्रॉ द एडिशन टेबल फॉर GF4। तो हम लोगों ने यहाँ पे GF4 के लिए एडिशन टेबल बना रहे हैं। तो कौन कौन से एलिमेंट हो गए? अगर मैं पॉलिनोमियल के टर्म में रिप्रेजेंट करूँ तो 2 को हम लोग x लिखते हैं, 3 को x+1 लिखते हैं। तो वैसे ही हम लोगों ने किया, 2 को x लिखा, 3 को x+1 लिखा, 2 को x लिखा, 3 को x+1 लिखा। अब सेम जो हम लोगों का काम होता है, जैसे मैंने एडिशन में आप लोगों को बताया था, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 0 + x x, 0 + x+1 x+1, कोई दिक्कत नहीं। 1 + 0 1, 1 + 1। अब देखिए 1 प्लस नहीं होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कभी भी कोडिंग में प्लस बोला जाए तो वो XOR है। तो 1 XOR 1 0 है ना, 1 XOR x कुछ नहीं है, तो 1 XOR x 1 XOR x लिखेंगे। नाउ 1 XOR x XOR 1, तो 1 1 1 XOR 1 इक्वल टू 0 हो गया, तो सिंपल क्या मिलेगा? x मिल जाएगा, सेम एज x है। तो x XOR 0 दैट मीन्स x, x XOR 1 दैट इज x XOR 1, x XOR x दैट मीन्स 0, क्योंकि अगर मैं x को कॉमन निकालूंगा तो 1 XOR 1 हो जाएगा, इट मीन्स दैट इट इज 0। नाउ द फोर्थ टर्म x XOR x XOR 1, so x XOR x equals to 0, so 0 XOR 1 0 XOR 1 equals to 1, so we will get 1, same as x plus 1 plus 0 x plus 1 x plus 1 plus 1, that means x XOR 1 XOR 1, so 1 XOR 1 will be 0, so we will get x as. Now in the last condition x XOR 1 XOR x, so we will get 1, and in the last condition x XOR 1 XOR x XOR 1, so we will get as 0। बात सबको समझ में? अब सिंपल इस टेबल में जो हमारा ये टेबल मिला है, उसमें अगर x की जगह मैं 2 रिप्रेजेंट कर दूं, x+1 की जगह 3 रिप्रेजेंट कर दूं, तो मुझे ये फील्ड मिल गया एडिशन के लिए। क्लियर बात सभी को? अब दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है यहाँ पे, तो हमें कुछ दिक्कत नहीं है, दिक्कत आती है जब हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते हैं, है ना, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन करते समय ही हमें एक्स स्क्वायर के टर्म मिलते हैं। अब जैसे आप लोग यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो व्हेन वी मल्टीप्लाई एक्स, जैसे आप ऊपर के टर्म में तो कोई दिक्कत नहीं आई, नीचे के टर्म में देखिए, व्हेन वी मल्टीप्लाई एक्स विथ एक्स, सो वी विल गेट एक्स स्क्वायर। लेकिन ये जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है वो तो हमारे गैलॉस फील्ड में अप्लाई नहीं है, गैलॉस फील्ड का कोई एलिमेंट नहीं है। तब हम लोग क्या करते हैं, अगर आप लोगों को पिछला लेक्चर याद होगा तो आप लोगों को पता होगा कि अगर कोई एलिमेंट हमारी गैलॉस फील्ड के एलिमेंट से मैच नहीं करता है तो हमें यहाँ पे मॉड्यूलस ऑपरेशन करना होता है ना। तो हम वहाँ पे क्या करते थे, हम लोग 4 से डिवाइड करते थे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से अपने टर्म को, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से अपने इस टर्म को डिवाइड करेंगे, है ना। तो जब हम लोग करेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 1 टाइम्स में जाएगा, सो वी विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब आप लोगों का यह डाउट आ सकता है कि यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस एक्स माइनस 1 होना चाहिए, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया कि ये सारे एक्सॉर है ना, ये प्लस नहीं है, भले हम बोलते समय इसको प्लस बोल देते हैं लेकिन ये प्लस नहीं है ना। तो अब हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा, x+1, एंड दिस x+1 is a remainder and it is also a element of Galois field, that's why instead of writing here x square we can write here x+1। सेम जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मिला, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स तो हमारी गैलॉस फील्ड का कोई एलिमेंट नहीं है, तब हम क्या करें, सीधे सीधे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को डिवाइड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को डिवाइड कर देते हैं, सो वी विल गेट 1 टाइम्स जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, सो वी विल गेट एज 1, तो 1 रिमाइंडर होगा। तो सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वी कैन राइट हियर 1। बात सबको समझ में आ गई होगी, है ना। तो जब हम इसको इसको मॉड्यूलस ऑपरेशन करने के बाद रिप्रेजेंट करते हैं जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया, सो ऐसा हमें टेबल मिल जाएगा। और जब हमें इस टेबल में x की जगह 2x प्लस 1 की जगह 3 पुट अप कर देंगे, सो हमें ये मिल जाएगा मल्टीप्लिकेशन टेबल फॉर गैलॉस फील्ड GF4। बात सबको समझ में? वैसे we can implement a Galois field for GF3, at that time we need a prime polynomial of degree 3। हम लोगों ने primitive polynomial, irreducible prime polynomial या primitive polynomial का यूज़ कर लिया, है ना। सेम कंडीशन जो मैंने आप लोगों को बताई वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी और हमें मिल जाएगा ये। दिस वन इज द टेबल फॉर Galois field 8, this one is the table for Galois field 8 in terms of polynomial। So after making a table for Galois field 8 you can represent this table of polynomial in the terms of number, है ना। तो इस टेबल को मॉड्यूलस ऑपरेशन करने के बाद आपको नंबर के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। Now here you from this all operation you can make a different extended Galois field table, है ना। ऐसे ही मैंने काफ़ी सारे टेबल्स यहाँ पे बनाए, ऐसे आप लोगों को बनाना है।
ठीक है, जैसे यहाँ पे GF16 के लिए बोला गया है GF4 का यूज़ करके। ठीक है, आप लोग GF2 का भी यूज़ करके बना सकते हैं। अच्छा, ये जो GF4 का है ना बेटा, तो जब भी GF4 का पूछा जाएगा आपका एग्जाम में ना, तो GF4 के लिए जो भी प्रिमिटिव एलिमेंट होता है, ये आप लोग याद रख लीजिए सीधे सीधे। इसके लिए प्रिमिटिव एलिमेंट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू होता है। जैसे अभी हम लोग GF2 के लिए क्या देख रहे थे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन देख रहे थे, है ना, जब हम लोग बेस एलिमेंट 2 माने थे। वैसे ही अगर मैं बेस एलिमेंट को GF4 मानता हूँ ना, तो सीधे सीधे आप लोग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू याद रख लीजिए, क्योंकि नहीं तो इसके लिए भी मुझे आप लोगों को एक टेबल बना के पूरा इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए जब हम लोग GF2 मानते हैं ना बेटा, तो GF4 को जब हम लोग गैलॉइस फील्ड मानते हैं ना, बेस गैलॉइस फील्ड मानते हैं, बेस एलिमेंट मानते हैं, तो उस समय डिग्री 2 के लिए दो प्रिमिटिव पॉलिनोमियल आते हैं, इरिड्यूसिबल प्राइम पॉलिनोमियल और प्रिमिटिव पॉलिनोमियल आता है। एक तो ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, और एक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, एक ही पॉसिबल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, ये हमारा पॉसिबल होता है ना, जैसे यहाँ पे मेंशन कर दिए गए दोनों एक ही। तो इसका यूज़ करके आप लोगों को बनाना है। जो मैंने स्टेप बताया था वो स्टेप पूरा सेम होगा, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आएगा, जहाँ पे भी आप लोगों को इस टाइप के एलिमेंट मिलेंगे जो हमारे गैलॉस फील्ड के एलिमेंट के साथ मैच नहीं कर रहे होंगे, उस समय आप लोगों को अपने एलिमेंट्स को, उस समय आप लोगों को अपने नंबर्स को जो यहाँ पे आ रहा होगा, उसको आप लोगों को इन प्रिमिटिव पॉलिनोमियल के साथ आप लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं आज का लेक्चर, है ना। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने ये सब देखा कि प्रिमिटिव पॉलिनोमियल कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, है ना, एक्सटेंडेड गैलॉइस फील्ड कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप लोग अपने मन से, जब अपनी तरफ से जब तक आप लोग इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे बेटा, तब तक ये समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप लोग सबसे पहले खुद से बना के देखिएगा, कुछ अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग चैट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं देख के आप लोगों को रिप्लाई करूँगा श्योरली। ठीक, ओके, थैंक यू सो मच।